नमस्कार, मैं हूं अंकुर अस्थाना और आप देख रहे हैं टीसीएल न्यूज। आज नेताजी से मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा। किदवई नगर विधानसभा से विधायक हैं और जनप्रतिनिधि हैं, जनता के माननीय हैं महेश त्रिवेदी जी। जी हाँ, अब हम आपको कौन है महेश त्रिवेदी जी उनके बारे में बताता हूं और राजनीतिक सफर क्या है वो भी मैं बताता हूं। 90 के दशक में संघ से सक्रिय कार्यकर्ता से इन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। साल 1990 से 2000 तक कानपुर देहात में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। साल 2002 में कानपुर देहात के राजपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीता था, यह बड़ी बात है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री चौधरी नरेंद्र सिंह को हराया था। समाजवादी सरकार में स्टाम्प कर विभाग से मंत्री बने। 2007 में बीएसपी में शामिल हुए, डेरापुर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते। 2012 में भोगनीपुर विधानसभा में पहले बीएसपी से जो है वो टिकट मिलने की बात थी, अंतिम समय में टिकट कट गया। निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर हार हुई और 2013 और 14 में दोबारा बीजेपी ज्वाइन किया और वर्तमान समय में किदवई नगर विधानसभा से विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है टीसीएल न्यूज में त्रिवेदी जी आपका। जी थैंक यू जी। सर, काफी लंबा आपका राजनीतिक सफर है, संघ के सक्रिय कार्यकर्ता से, और इस समय आप पूर्व मंत्री भी रहे और अभी विधायक हैं। कानपुर में जब किदवई नगर विधानसभा से आपको टिकट मिला, जनता के लिए आप क्या करने की उम्मीदें थी? देखिए, बचपन से हम एक कहानी से बहुत प्रभावित हुए थे, वो विक्रमादित्य की कहानी से। वो 5वीं क्लास में हमको पढ़ाया गया था, तो उसमें विक्रमादित्य का न्याय प्रीता को हम देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। तो भगवान से यही कहते थे कि ईश्वर हमको ऐसी जगह बैठा लिए जहाँ पर हम लोगों को न्याय दे सके। हाँ, तो मन में ये था कि ना हो, वैसे बैकग्राउंड हमारा ऐसा नहीं, बैकग्राउंड हमारे बहुत गुडविल, बुजुर्गों का गुडविल, बाबा का गुडविल, समाज को पालने का है, लेकिन फिर भी मन में आता था कभी कभी गिरोह में शामिल हो जाए, शस्त्रों के बल पे लोगों को न्याय दे। ऐसा उस समय कहानियां सुना करते थे लोगों की कि ऐसे ऐसे भी डकैत हुए हैं जो मतलब गरीबों को न्याय देते थे, ये मन में भाव आता था। तो ईश्वर ने हमको सोशल वर्कर बना के यहाँ पहुँचा दिया और आज तक कभी कानपुर देहात में कोई निर्दलीय विधायक नहीं हुआ। भगवान की कृपा से हम ही पहली बार हुए और निर्दलीय के रूप में हमने। बड़ी बात है, आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को। हाँ, हमारे चौधरी नरेंद्र सिंह हुआ करते थे, आज वो है नहीं हम लोगों के बीच में। वो मतलब बहुत ताकतवर मंत्री हमारे हुआ करते थे, मिनी मुख्यमंत्री के रूप में भी मानते थे और पूरे जिले का अधिकारी, गुंडा, बदमाश सब उनके यहाँ संरक्षण पाता था। और जनता ने चाहा, हम संघ मतलब युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे कानपुर देहात के और जिले का मैं महामंत्री भी रहा। फिर हमने टिकट मांगा तो संघ ने हमारे साथ पैरोकारी की। जालौन जिले से हमारा नाम चला, लेकिन दिल्ली में हमारा कोई पैरोकार नहीं था, तो वहाँ से हमारा नाम काट दिया गया था। फिर भी संघ और बीजेपी ने मिल के हमको लड़ा दिया सब लोगों ने, और ईश्वर ने हमको फिर विधायक बना दिया। विधायक बनने के बाद मन में चुनाव लड़ने लगे तो हमारे मन में ये हुआ करता था कि एक हमारे सामने मोची रहा करता था। तो हमारा क्या है कि पापा का ऐसा बैकग्राउंड रहे कि वहाँ अधिकारी नेताओं का ट्रांसपोर्टर काम रहा, तो सभी लोगों का आना जाना रहा। बहुत सोशल हमारे पिताजी रहते थे। 60-65 साल गांव उनको निर्विरोध प्रधान बनाती रही, बराबर राष्ट्रपति भी पुरस्कृत थे। बहुत सीनियर हमारे पापा जिले के प्रधानों में रह करते थे और बहुत पवित्रता से उनका जीवन था। तो सर समाज के वो न्याय में भी मतलब सब। जब मेरा पहला निर्दलीय चुनाव हुआ तो पिताजी की बहुत हमारी गुडविल हमारे साथ थी। मतलब हमें अभी भी याद है कि बीहड़ पट्टी में हम जाते थे तो लोग, बुजुर्ग लोग लालटेन लेके आते थे और कहते अच्छा पिताजी का नाम ले, बोले उनका लड़का, हम वोट तो नहीं इनका देवे। तो भगवान की कृपा से वहाँ पे हमको निर्दलीय विधायक बना दिया। तो एक मोची हमारे सामने रहता था, हमारे केंद्रीय कार्यालय के सामने। तो हम देखते थे कि नेता बहुत ही मतलब ईगोस्ट दिखते थे, अहंकार, मतलब पब्लिक से ही चुन के जाते थे और पब्लिक के प्रति अहंकार जैसा उभर के आता था हमारे दिमाग में।
तो मोची सुबह आता था, जूता उता का काम करता था, और 1 बजे हमारा झंडा लेके साइकिल से वो निकल जाता था हमारी पैरोकारी के लिए। हम जब आए तो हम देखते थे ये, तो हमारे मन में आया कि अगर ईश्वर ने हमको, नारायण ने जिताया, तो अगर हम विधायक बने और मंत्री बन गए तो सबसे पहले इसको बैठा लेंगे मैं गाड़ी में। ईश्वर ने जिता भी दिया, मंत्री भी बना दिया। तो हम फिर सबसे पहले जब क्षेत्र में एंट्री किया तो उसी की दुकान में बैठ गए। हमने, जाओ तुम्हारा ये अधिकार है, बैठो इसमें। तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। फिर उसने कहा अच्छा बीड़ी मंगवाइए। तो फिर कोई भीड़ बहुत लग गई थी, चौराहे का मामला था, तो कोई उसी में बीड़ी बंडल ले आए। तो उसने पूरा बीड़ी भी नहीं पिया, 1-2 ऐसे पिया, और फिर हमने उसको गाड़ी में बैठ गया। फिर हमने 3 चक्कर लगवाया। इसलिए हमने ये मन संदेश दिया लोगों को, अपने मन को भी संदेश दिया कि हम लोगों को कहीं अहंकार नहीं आना चाहिए। उस मोची का भी अधिकार है बनाने में। बहुत बड़ी बात है ये आपकी कि आपने उस शख्सियत को वहां से उठाया जो हमारे लिए भी कभी कभी काम आता है। और आपने नेता, इन्होंने कहा कि नेता में अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा इनका, जैसा कि मैं आपको पर्सनली जितना जानता हूं, आप लोगों की मदद में आगे आते हैं, ऐसा हमने भी कई बार सुना है। अच्छा, एक चीज और, अभी अगर बात थोड़ी सी कर लें कोरोना महामारी की, तो अभी क्या आपको कहीं लगता है ऐसा कि सरकार या वो केंद्र की हो या फिर यूपी की हो, ये जो कोरोना महामारी में जो आंकड़े बढ़े हैं, अभी पलायन हो रहा है मजदूरों का, उससे पहले जमात के ऊपर लगे आरोप कि हाँ ये हर जगह पहुंचे, क्या सरकार को पहले से थोड़ा सा चूक हो गई या प्लान कमजोर रहा? नहीं, देखिए ऐसा है, हम सब लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, हमारी इतनी उम्र हो गई तो हमने पहली बार देखा है इतनी ईमानदारी से, कि इतनी पवित्रता से कमजोरों के प्रति सेवा भाव हमने देखा है। मतलब हम स्वयं व्यक्तिगत कई बार आदरणीय मोदी जी से मिले हैं, कानपुर में ही मिले, रिसीव करते समय मिले। तो हमारे जैसे एक छोटे से विधायक से वो प्रधानमंत्री देश के ये पूछ सकते हैं। विधायक छोटा नहीं होता, विधायक से पार्टी बड़ी बनती। मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो मतलब जब वो हमारे जैसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं क्या है, तो हम कहते हैं गुडविल आप ही की है। फिर वो व्यक्तिगत पूछते हैं दोबारा जब मिलते, गरीबों में कैसा है, तो हम कहते हैं वहाँ भी आप ही की गुडविल है। तो ये मोदी जी को हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने लॉकडाउन समय से कर दिया है। नहीं तो बीमारियां तो इतनी बढ़ जाती कि हमारे देश में वो सुविधाएं भी नहीं है, हम लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सही रहा है। लेकिन विपक्ष की बात करें, अभी दिल्ली में राहुल गांधी बैठ गए, मजदूरों से मिलके नाकामयाबी बताई सरकार की। उसके अलावा यूपी विवाद आपने देखा ही होगा, बस विवाद चला। क्या लगता है प्रियंका गांधी राजनीति कर रही? देखो ऐसा है, 70 सालों तक इसी परिवार ने यहाँ पर राज किया है। तो जैसे हम अपनी विधानसभा का उदाहरण देते हैं, यहाँ भी कांग्रेस का 3 बार से हो रहा था और जनता ने हमको पसंद किया। तो उसको सामने वाले को लगता है कि हमारी जमींदारी इन्होंने ले ली, ऐसे इन लोगों को लगता है मोदी जी ने जमींदारी ले ली। अब जो दिलों में राज करेगा वही ताकतवर होगा। अब जो बातों पे जनता को फुसलाएगा, गुमराह करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, गंदगी करेगा, अब हर व्यक्ति समझदार है, अधिकारों को जान चुका है, बोर्ड की भी ताकत को वो जान चुका है। प्रजातंत्र में कोई किसी को दबा नहीं सकता, न गुमराह कर सकता है। जो धर्म युद्ध करेगा उसी को लोग पसंद करेंगे। जी, मुझे एक सवाल और आपसे पूछना है कि जब अभी हम लोगों ने लगातार ये यशोदानगर बाईपास में पलायन हो रहा था मजदूरों का, कई सारे आ रहे थे मजदूर, एक क्षेत्रीय नेता होने के नाते आपकी तरफ से कोई मजदूरों के लिए मदद की गई? देखो ऐसा है, जो मजदूर भाई आ रहे थे उनकी सबको पीड़ा मालूम है और बहुत पीड़ित हुए हैं और हर प्रदेश में पीड़ित होके आए हैं। फिर यहाँ पे जब जन जागरण हुआ, ये प्रॉब्लम आई, तो मोदी जी का भी निर्देश रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी, योगी जी ने भी व्यवस्था देने का काम किया। निश्चित रूप से उन लोगों को बहुत पीड़ा हुई है और हमारे लोग भी जाके, हम लोगों ने स्वयं वहाँ पर वितरण करने का काम किया है और आज भी हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं और देख रेख में लगे हैं, काम कर रहे हैं। और कानपुर में आने के बाद ही उनकी आत्माएं और प्रसन्न होती हैं कि यूपी में आने के बाद हमको लगा है और कानपुर आने के बाद लगा है कि यहाँ धर्म अभी जिंदा है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिवेदी जी का कहना है कि यहाँ पर कानपुर में आके उन्हें फील हुआ है कि धर्म अभी जिंदा है, यहाँ उन्हें महसूस होता है। जाते जाते मैं एक सवाल और आपसे करते हुए जाऊंगा। मैंने रिपोर्टिंग की
और जाजमऊ पुल के पास गया था, वहां पे कई सारे मजदूर थे, वो रो रहे थे, मेरे पास उसकी वीडियो फुटेज है, वो रो रहे थे, दुख में हैं और गम में, बोल रहे हैं यूपी पुलिस बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रही, कुछ लोग फतेहपुर के हैं, कुछ इलाहाबाद के हैं। अभी भी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो बसें दी गई उससे छोड़कर वो ट्रकों से, लोडरों से अभी भी जा रहे हैं। ऐसा है, ये जो सोशल वर्कर होता है उसमें भी बेईमान होते हैं लोग, और जो सरकारी व्यवस्था में लगे हैं उसमें ज़्यादा परसेंटेज में होते हैं। कारण ये है कि जो ये बॉर्डर आर्डर क्रॉस होने की, तो हमारे पास भी खबर है कि पुलिस ने पैसा ऐसा लेके अपना इधर उधर करते रहे। अभी भी मुख्यमंत्री हमारे ऐसे हैं कि जो पहली बार ऐसे आए हैं जो कमीशन खोर नहीं है। अभी तक जो भी मुख्यमंत्री थे, चाहे कोई भी रहा हो, चाहे मुलायम रहे, माया, अखिलेश, सबके यहाँ कमीशन जाता रहा। एक चीज तो लोगों को, जनता को समझ आई कि वो पिताजी के निधन में भी घर नहीं गए लॉकडाउन के बीच। हाँ हाँ, देखो वो संत के रूप में है, वो सबके हैं, किसी के भी नहीं है। जो न्याय संगत में है उसी के साथ वो रहेंगे। बस फर्क इतना है कि राजा है तो राजा को कभी भी चापलूसों से नहीं गिरने की आवश्यकता है। स्वयं विवेक से देखना चाहिए कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेदी जी, आपने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूं मैं। और जाते जाते आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कानपुर की और यूपी की, तो आप बताएं। देखिए, हमारा सब लोगों से एक ही निवेदन है, कृपा करके जो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं उसका सरकारी व्यवस्था का हम लोग पालन करें और सहयोग की भावना रखें। कोई युद्ध नहीं है कि आदमी सामने है तो उससे आप युद्ध करके जीत सकते हैं। ये ऐसा सूक्ष्म है कि ये किसी को दिखते नहीं, कहीं भी एंट्री कर सकता है। इसलिए अनुशासन जब तक नहीं रखेंगे तब तक सुरक्षित नहीं रखेंगे। इसलिए अनुशासन रख के जनता के कल्याण के लिए और कमजोरों के लिए हम लोग जीवन देते रहें। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ी तपस्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेदी जी, आपने बात की जनता से, उन्होंने अपील की कि जनता को, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी मदद में आगे आना चाहिए और आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें। और टीसीएल न्यूज के माध्यम से मैं भी आपसे यही अपील करता हूं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। लॉकडाउन में अगर आपको जरूरत नहीं है तो बाहर मत निकलिए, क्योंकि वायरस का जो संक्रमण है वो बढ़ ही रहा है। क्योंकि आप देख ही रहे थे, पलायन कर रहे हैं मजदूर, और अभी भी हमारे पास मेडिकल सुविधाओं के थोड़ा सा अभाव है, जिस पर हमें देखने की जरूरत है कि अगर हमें सुरक्षित रहना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग और खुद को घर में कैद रखना है। तो बने रहिए टीसीएल न्यूज के साथ, हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होते रहिए और हम एक नई खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।